दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट सबसे बड़ी बैंक है। प्राइस इसकी बहुत कम है क्योंकि पिछले काफ़ी समय से स्टॉक में कोई ज़्यादा तेज़ी बनी नहीं है, लेकिन आने वाले समय एक शानदार तेज़ी की संभावना यहाँ पे बन रही है क्योंकि पीएसयू स्टॉक ने अब दौड़ना शुरू किया है और जो कसर है 10-20 साल की वो साथ में निकल सकती है, यानी स्टॉक कई गुना बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या इस समय पीएनबी में दाव लगाया जा सकता है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक काफ़ी शानदार बैंकिंग सेक्टर की ये सबसे शानदार कंपनी इस समय दिखाई दे रही है, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी कर रही है। क्या आने वाले समय एक ज़बरदस्त रिटर्न दे सकती है, क्या आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक हमारे लिए साबित हो सकती है, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में ट्राइडेंट लिमिटेड को डिस्कस करेंगे। ट्राइडेंट जो पिछले कई दिनों से काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, लेकिन ये स्टॉक ही एक था जस्ट देखिए कोरोना के बाद इसने मल्टी बैगर रिटर्न दिया था। छोटा पेनी स्टॉक मिड कैप कंपनी बनी, क्या फिर से आने वाले समय वैसा ही रिटर्न मिल सकता है, जाने इसके इस वीडियो के माध्यम से। क्या इस समय ट्राइडेंट में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। एक और कंपनी को डिस्कस करने वाली जो बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है, एक छोटी आईटी कंपनी है, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम पीएनबी के कारोबार की बात करें तो आज 75.90 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.13% की तेजी देखने को मिली। एक तरफ तो आज बाजार में गिरावट का माहौल था, उसके बावजूद भी इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है। आप देख ही सकते हो कि इस बार रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहा है। यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है कि इस बार अगर हम पूरे 12 इंडियन पब्लिक सेक्टर की बैंकों के टोटल प्रदर्शन को देखें तो उसमें 31% का जंप देखने को मिल रहा है। जो टोटल नेट प्रॉफिट है वो 33,643 करोड़ के आसपास रहा है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 25,684 करोड़ के आसपास था। अब पूरे साल के अगर प्रॉफिट की बात है तो बैंकों का 68,061 करोड़ के आसपास है, जहाँ पे 66% की वृद्धि देखने को मिल रही है। पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो पूरे साल का ये 40,991 करोड़ के आसपास था। लेकिन अब पंजाब नेशनल बैंक की बात है तो पंजाब नेशनल बैंक के प्रॉफिट में 327% की बेसिस पर जबरदस्त जंप देखने को मिल रही है, जो 1,756 करोड़ के आसपास रहा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 411 करोड़ के आसपास रहा। तो आप देख सकते हो कि दूसरी सरकारी बैंकों के मुकाबले पीएनबी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। अब इसके रिटर्न को एक बार हम देख लेते हैं दूसरी बैंकिंग सेक्टर के मुकाबले और साथ में यहाँ पे बीएससी सेंसेक्स के मुकाबले। तो पिछले 10 सालों में पीएनबी ने 3% का निगेटिव रिटर्न दिया, जबकि सेंसेक्स 12% दौड़ा है। बैंक इंडेक्स में 14% की तेजी बनी है। 5 ईयर के हिसाब से पीएनबी ने 1% का ही रिटर्न दिया है, जबकि सेंसेक्स में 13% के आसपास की तेजी बनी है। बैंक इंडेक्स 11% दौड़ा है, तो बिल्कुल लूजर आपको पीएनबी दिखाई देगा। लेकिन 3 ईयर के हिसाब से पीएनबी ने 39% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि सेंसेक्स में 15% की तेजी बनी है, बैंक इंडेक्स में 17% की तेजी है, तो विनर आपको पीएनबी दिखाई देगा। 1 ईयर के हिसाब से इसने 81% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि सेंसेक्स में 6% की तेजी बनी है, बैंक इंडेक्स में 3% की तेजी है, तो यहाँ पर भी आपको पीएनबी का ही रिटर्न सबसे शानदार दिखाई देगा। 3 मंथ के हिसाब से 22% की तेजी है, सेंसेक्स में 1% की गिरावट हुई है, बैंक इंडेक्स में भी 2% की गिरावट है। ओवरऑल देखें तो 3 मंथ के हिसाब से सबसे शानदार प्रदर्शन किया, जबकि दूसरे इसके पेयर कंपनियां देखें या सेंसेक्स तो उन्होंने निगेटिव रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें 1 मंथ की तो इसने 0.98% की तेजी बताई है, जबकि बीएसई सेंसेक्स में 1.77% की गिरावट है और बैंक इंडेक्स में भी 0.78% की गिरावट है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि 1 मंथ के हिसाब से वापस जो निगेटिव रिटर्न है वो एक जैसा ही है। ईयर टू डेट के हिसाब से पीएनबी का जो रिटर्न है वो 34% पॉजिटिव है, जबकि सेंसेक्स ने 6% की तेजी बताई है, बैंक इंडेक्स मात्र 1% ही दौड़ा है। कुल मिला के पीएनबी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। लेकिन अभी 2-3 साल से जिस तरह से इसने दौड़ना शुरू किया है, पिछले 10 साल 15 सालों की कसर बाकी है, तो ये इस समय पिक करने के लिए सही मौका है। पीएनबी में दाव लगाए, आने वाले समय पीएनबी आपको मालामाल कर देगा। अब चलते हैं हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ। आज देख सकते हो कि 84.65 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.14% की शानदार तेजी देखने को मिली, तो गिरते बाजार में आखिर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर हम Q2 की बात करें तो रिवेन्यू 4.83 थाउजेंड करोड़ के आसपास है, जहाँ पे 32% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 746 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 31% की शानदार ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे इस बार गिरा है, 15.46% के आसपास है, जहाँ पे 0.77% की गिरावट देखने को मिली। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम जरूर है। ओवरऑल प्रदर्शन अच्छा है। इसके आप फंडामेंटल देखें तो काफ़ी शानदार है। मार्केट कैप इस समय 59,677 करोड़ के आसपास है, काफ़ी बड़ा है। करंट प्राइस की 84.60 की है। लो देखें तो 52 का और हाई 101 का है। फिलहाल इसमें करेक्शन भी हो चुका है। स्टॉक का भी 20.5 का है। बुक वैल्यू इसकी 39.10 है। ROC 6.59% है।
ROE 10.6% है, फेस वैल्यू 10 है, तो फंडामेंटल इसके बहुत ही अच्छे हैं। पिछले 4-5 सालों में देखें तो इसका प्रदर्शन बहुत बेहतर हुआ। मार्च 2022 में जहाँ पे इनका रेवेन्यू 17,173 करोड़ के आसपास था, जो इस TTM 26,561 करोड़ तक पहुँच गया है। फिलहाल यहाँ पे इसकी देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भारी इजाफा हुआ है। मार्च 2021 में 483 करोड़ के आसपास ही प्रॉफिट था। मार्च 2022 में 132 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन इस बार 2,911 करोड़ का बड़ा प्रॉफिट हुआ है। तो काफ़ी अच्छा बैंक को प्रॉफिट हुआ है, प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। सेल्स के आंकड़े देखें तो पिछले 5 साल में बैंक का सेल्स 20% के आसपास था, 3 ईयर के हिसाब से 12% पॉजिटिव था। इस TTM 37% पॉजिटिव है, तो काफ़ी बड़ा उछाल देखने को मिला है सेल्स के आंकड़ों में। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखें तो 5 ईयर के हिसाब से 23% है, 3 ईयर के हिसाब से अगर आप देखें तो 42% है, इस TTM 72% है। सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े पिछले 5 सालों में सबसे शानदार इस समय दिखाई देंगे, यानी बैंक का कामकाज बहुत तेज़ी से बढ़ा है और पटरी पे। ऐसे में IDFC फर्स्ट बैंक आने वाले समय आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है, यह मौका अच्छा है। फिलहाल 2 डिजिट में है, आने वाले समय आराम से बहुत जल्द 3 डिजिट में जाएगा और इसमें 4 डिजिट में जाने की भी संभावना बनी हुई है। अब चलते हम ट्राइडेंट की तरफ। तो आज क्लोजिंग 36.05 पर, जहाँ पे 1.77% की गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे कुछ दबाव देखने को जरूर मिल रहा है स्टॉक में, काफ़ी समय से स्टॉक इसी लेवल के आसपास है। वैसे ये 3 रुपीज़ के आसपास था 27 मार्च 2020 को, उस हिसाब से इसने एक बहुत ज़बरदस्त मल्टीबैगर रिटर्न दिया, क्योंकि ये 70 तक भी जाके आए, लेकिन फिलहाल अपनी ऊपरी प्राइस से आधी कीमत में आपको मिल रहा है। और इस बड़ी तेज़ी ने इसको मिड कैप में शामिल कर लिया, जो पहले स्मॉल कैप कंपनी हुआ करती थी। अब इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलू देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट निगेटिव वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 9.45% की गिरावट देखने को मिली है, जो 6,356 करोड़ के आसपास रहा है लास्ट ईयर। क्वार्टरली रेवेन्यू में भी गिरावट, ये निगेटिव पॉइंट है 11.08% की, ईयर ऑन द बेसिस पे 1,505 करोड़ के आसपास रही, ये दूसरा निगेटिव पॉइंट है। तीसरा निगेटिव पॉइंट है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 47.14% की गिरावट हुई है, लास्ट ईयर 440 करोड़ के आसपास था। अगला पॉइंट और निगेटिव वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 27.79% की गिरावट है, ईयर ऑन द बेसिस पे 93 करोड़ के आसपास रहा है। अगला पॉइंट फिर से निगेटिव वो है स्टॉक प्राइस, जिसमें 3.75% की गिरावट हुई है, ये निगेटिव पॉइंट बना है। तो कुल मिला के इसकी प्रदर्शन देखें तो बिजनेस इस बार कम हुआ ही है और पूरा का पूरा टेक्सटाइल सेक्टर दबाव में दिखाई दे रहा है। लेकिन जो पॉजिटिव पॉइंट है वो देख सकते हो, इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 45.26 के आसपास है। जो सेक्टर का जो पी रेशियो वो 68.71% है, उसके सामने ये काफ़ी अच्छा है, ये इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। अगला पॉजिटिव पॉइंट है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 0.33 है, ये लेस देन 1 है, तो ये भी इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। परंतु अगला पॉइंट न्यूट्रल बना वो है रिटर्न ऑन इक्विटी ROE, ये 10.5 के आसपास है, तो नॉर्मल रेंज के अंदर है 10 से लेकर 20%, तो ये इसके लिए एक न्यूट्रल पॉइंट है। अगला न्यूट्रल पॉइंट फिर से म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, जो लगभग अनचेंज है। एक और न्यूट्रल पॉइंट है वो है प्रमोटर की शेयर होल्डिंग पैटर्न में, प्रमोटर की होल्डिंग भी अनचेंज है 73.19% के आसपास, तो यह भी एक न्यूट्रल पॉइंट बन रहा है। अगला पॉइंट पॉजिटिव वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 12, जो हायर देन 1.5 है, तो इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट बन रहा है। एक पॉइंट और पॉजिटिव वो है प्रमोटर के कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। तो कुल मिला के देख सकते हो 5 यहाँ पे निगेटिव पॉइंट है, 4 पॉजिटिव पॉइंट है और 3 न्यूट्रल पॉइंट है। कुल मिला के बैलेंस बना हुआ है, यहाँ पे प्रदर्शन हर तरह से अच्छा है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि रिजल्ट बेहतर नहीं हुआ। रिजल्ट बेहतर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर दबाव में, और इसका तो ऑलरेडी एक्सपोर्ट का कारोबारी 53% है। ऐसे में कंपनी अब डोमेस्टिक मार्केट में फोकस करना शुरू कर दिया है, यहाँ पे शोरूम की संख्या बढ़ा रही है, अपने कारोबार की कैपेसिटी को एक्सपांड कर रहे हैं। आने वाले समय प्रदर्शन बेहतर होगा। लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो ट्राइडेंट अच्छा है, इसमें निवेश आप कर सकते हैं। अब चलते हैं हम उस स्टॉक की तरफ जो हमें शानदार बोनस देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करें अल्फा लॉजिक टेक की, ये 68.26 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे लगभग 2% की आज तेजी बनी है। कंपनी 1:3 के रेशो में बोनस का अनाउंसमेंट कर चुकी है। ये एक IT कंपनी है और आप देख सकते हो कि काफ़ी शानदार इसका प्रदर्शन है, और अभी फिलहाल रिकॉर्ड डेट नहीं आई, तो अगर आप इस समय खरीदारी कर लेते तो आपको 1:3 बोनस का आपको फायदा मिल सकता है और कंपनी का प्रदर्शन भी अच्छा है, दाव लगा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।